वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, आज ही निपटा लें बैंक के सारे काम। 26 से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगले 10 दिनों में मात्र 3 दिन ही बैंक में काम होंगे, इसलिए बैंकों के बहुत जरूरी काम हो तो उसे आज ही निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि 26 मार्च से 29 मार्च तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंकों में 28-29 मार्च को हड़ताल की घोषणा की गई है। वहीं 26 मार्च को महीने का चौथा शनिवार है और 27 मार्च को रविवार है, इसलिए 26 और 27 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर, हंगामे के बीच SC/ST को आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति विधेयक पास। बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर किया हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को दूसरी पाली आरक्षण के मुद्दे पर गर्म रही। भारी हंगामा और विपक्ष के शोर शराबे के बीच 2 विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गए। आरक्षण के आधार पर SC/ST को प्रोन्नति संबंधी विधेयक विपक्ष को रास नहीं आया। पूरा विपक्ष आसन के सामने पहुंच गया। आसन के सामने ही आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति संबंधित विधेयक की प्रतियां फाड़कर सदन में लहरा दिया। भाजपा के विधायक इस बात पर अड़े हुए थे कि OBC की गर्दन काटकर आरक्षण देना उन्हें मंजूर नहीं है। वे SC/ST को आरक्षण के विरोधी नहीं है। विपक्ष सरकार विरोधी नारेबाजी करता रहा। हंगामे के बीच विधानसभा में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 पारित हो गया। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक सदन से स्वीकृति होने से पहले ही विपक्ष विधायकों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। अगली खबर, झारखंड में गर्मी की दस्तक। डाल्टनगंज में पारा 39 डिग्री के पार। झारखंड में मौसम लगातार गर्म हो रहा है। तेज धूप होने से लोगों को गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 5 दिनों में रांची और झारखंड का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बुलेटिन जारी कर बताया है कि 28 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इससे पहले जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडर ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से भी शिष्टाचार मुलाकात की। अगली खबर, खतियान आधारित नीति को लेकर CM का पुतला दहन। खबर गोड्डा से है, जहां शहर के कारगिल चौक पर गुरुवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। झारखंड भाषा खतियान मार्च के संयोजक KP महतो एवं रजनीकांत महतो की अगुवाई में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ। KP महतो ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 21 साल हो गए, लेकिन झारखंडी को अभी तक पहचान नहीं मिली। झारखंड के मूल वासियों की पहचान मिट रही है। बाद में यहाँ आकर तंबू गाड़ने वाले ही झारखंडी हो गए हैं। बाहरी भाषाओं को यहाँ शामिल किया जाता है तो दूसरी ओर गोड्डा सहित संथाल परगना में झारखंडी भाषा कुरमाली को ही बाहर कर दिया गया। सरकार खतियान आधारित स्थानीय नियोजन, उद्योग एवं विस्थापन नीति अविलंब लागू करे, नहीं तो खतियानी झारखंडी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली खबर, आम नागरिक भी दल बदल मामले में दायर कर सकते हैं याचिका। सदन से पारित हुआ संशोधन बिल। झारखंड विधानसभा में दल बदल अधिनियम को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। सदन से गुरुवार को झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरर्हता के नियम 2006 में संशोधन बिल पारित कर यह निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति नागरिक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल का याचिका दायर कर सकता है। बता दें कि विधानसभा की विशेष नीति ने दल बदल मामले में स्पीकर के स्वतः संज्ञान की शक्ति को विलोपित करने की सिफारिश की थी। समिति की इस अनुशंसा के आधार पर झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने इससे जुड़ा प्रस्ताव सभा पटल पर रखा था। इस पर सदस्यों से 14 मार्च तक आपत्ति मांगी गई थी। अगली खबर, रांची सिविल कोर्ट समेत झारखंड के सभी जिला न्यायालयों का समय हुआ परिवर्तन। रांची सिविल कोर्ट समेत झारखंड के सभी जिला न्यायालयों में अब 5 अप्रैल से डे के बजाय चलेगा मॉर्निंग कोर्ट। मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया मॉर्निंग में चलेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई की यह प्रक्रिया 25 जून तक
2022 तक जारी रहेगी। मॉर्निंग कोर्ट के दौरान अदालती कार्रवाई का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अगली खबर, नियुक्ति नियमावली में नहीं होगा बदलाव। झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में मैट्रिक और इंटरमीडिएट राज्य के स्कूल कॉलेज से होना अनिवार्य किया गया है। इसका प्रावधान नियमावली में कर दिया गया है। इस अनुसार नियुक्ति भी निकाली जा रही है। इसमें बदलाव फिलहाल संभव नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड विधानसभा में इसकी जानकारी दी। वह विधायक नारायण दास और ढुल्लू महतो के ध्यानाकर्षण पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी वर्ग के लोगों को जिनके बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड से किए होंगे उन्हें नौकरी के लिए योग्य माना है। साथ ही सामान्य वर्ग को छोड़कर आरक्षित वर्ग के जो बच्चे दूसरे प्रदेशों से भी मैट्रिक इंटर किए होंगे वे नौकरी के लिए आवेदन दे सकेंगे। इसमें किसी प्रकार के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल यह संभव नहीं है। वहीं सरकार ने स्थानीयता के हित में यह नियमावली लेकर आई है। अगली खबर, नियोजन नीति जब स्पष्ट नहीं तो नियुक्ति का विज्ञापन निकालना बंद करे सरकार। विधायक नारायण दास ने कहा कि जब सरकार की नियोजन और स्थानीय नीति ही स्पष्ट नहीं है तो क्यों नहीं नियुक्ति विज्ञापन निकालना बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई माँ बाप ऐसे हैं जो राज्य के बाहर कार्यरत हैं। ऐसे में नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना जरूरी है। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने मांग की कि आरक्षित श्रेणी के साथ उपरोक्त प्रावधानों का लाभ सरकार सामान्य वर्ग के बच्चों को क्यों नहीं देती है। राज्य के 60% लोग बाहर में काम करने जाते हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में बाहर कार्यरत सामान्य वर्ग के बच्चों को भी नई नियुक्ति नियमावली में मैट्रिक और 10+2 के बाध्यता से सरकार छूट दे। अगली खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिले आश्वासन के बाद पोषण सखियों ने धरना किया खत्म। होली मनाकर जाहिर की खुशी। झारखंड की पोषण सखियां अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 माह से रांची में धरने पर बैठी थी। इस दौरान झारखंड विधानसभा का घेराव भी किया लेकिन पोषण सखियों की मांग पूरी नहीं की जा रही थी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो धरना स्थल पर पहुंचे और पोषण सखियों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि शीघ्र उनकी मांगे पूरी की जाएगी। इसके बाद पोषण सखियों ने धरना समाप्त की और होली मनाकर खुशियां जाहिर की। अगली खबर, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 80 लाख क्विंटल धान खरीद का रखा लक्ष्य। 1 सप्ताह के भीतर लक्ष्य को पूरा करना असंभव। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि धान खरीद की धीमी रफ्तार के साथ साथ किसानों को समय पर भुगतान भी नहीं हो रहा है। जवाब में विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 24 मार्च तक लक्ष्य की तुलना में 71.33% धान की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर 2,55,543 किसान निबंधित हैं। दिनांक 7 मार्च 2022 तक 87,513 किसानों से धान की खरीद की गई है। प्रथम किस्त के बाद जिलों का कुल 460.9 करोड़ उपलब्ध कराया जा चुका है। इसकी तुलना में जिला स्तर पर 373.96 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका है। पेंडिंग राशि को जल्द निर्गत करने के लिए जिला प्रबंधक को भी निर्देश दिया जा चुका है। वहीं विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया कि अगर 31 मार्च तक धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है तो 30 अप्रैल तक अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं दी इंटर की परीक्षा, कहा अधूरी है तैयारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस बार भी इंटर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र के नावाडी इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट आर्ट्स में एडमिशन लिया था लेकिन इसके 1 महीने के बाद ही गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके कारण पिछली बार वे एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाए थे। इस बार भी वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, जिसके कारण उन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की। यही वजह है कि उन्होंने इस बार भी इंटर की परीक्षा से दूरी बना ली। अगली खबर, नियोजन और विस्थापन नीति अविलंब बनाए झारखंड सरकार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड गठन के 22 साल हो गए लेकिन अभी तक ना तो नियोजन नीति बनी है और ना ही विस्थापन नीति। किसानों की जमीन औने पौने भाव में लूटी जा रही है। झारखंड गठन के बाद सबसे ज्यादा राज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। राज्य में शिबू सोरेन, मधु कोड़ा से लेकर हेमंत सोरेन तक की सरकार रही लेकिन आज तक विस्थापन एवं नियोजन नीति नहीं बन पाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में हर हाल में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए लेकिन खतियान के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं।
अगली खबर, छूटे वित्त-रहित मदरसा व संस्कृत संस्थान को जल्द मिलेगा अनुदान, शिक्षा मंत्री ने दिया दिशा निर्देश। झारखंड में वैसे वित्त-रहित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय जिन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है, उन्हें जल्द ही अनुदान आवंटित कर दिया जाएगा। कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के अनुरोध पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह आश्वासन दिया है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक ने शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल संघ मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान छूटे संस्थान को अनुदान आवंटित कराने के लिए अनुरोध किया, जिस पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने त्वरित निष्पादन हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर, एटीएस की टीम ने हथियारों का जखीरा किया बरामद, झारखंड के कई गिरोह का किया जाना था सप्लाई। झारखंड एटीएस की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक सक्रिय एक बड़े हथियार नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल 4 अपराधियों को एटीएस ने गिरफ्तार तो किया ही है, साथ ही झारखंड आने वाले हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट भी पकड़ा है। झारखंड एटीएस की टीम ने बिहार के गया जिले में छापेमारी कर 35 उम्दा किस्म के देसी पिस्टल बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस की पूछताछ में हथियार तस्करों ने बताया कि यह हथियार झारखंड के अलग अलग गैंग्स द्वारा मंगाए गए हैं। अगली खबर, रास्ता विवाद को लेकर 8 घंटे जाम रहा रांची का हिनू चौक, डीसी एसएसपी के आने के बाद हटा जाम। सरना स्थल की बाउंड्री तोड़े जाने के विरोध में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने रांची के हिनू चौक को 8 घंटे तक जाम रखा। इस दौरान आंदोलनकारी रांची डीसी छवि रंजन को बुलाने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनकारियों का समर्थन करने पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी पहुंची और बिना डीसी के आए जाम नहीं हटाने की बात कही। आखिरकार रात 8:15 बजे डीसी श्री रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा हिनू चौक पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री समेत आंदोलनकारियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं डीसी के आश्वासन के बाद जाम खाली किया गया। अगली खबर, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा। हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड मामले में रांची कोर्ट के द्वारा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में दोनों को सजा सुनाया गया है। इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया था। अगली खबर, रूपा तिर्की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। साहेबगंज की महिला थानेदार रही रूपा तिर्की की हत्या नहीं हुई थी। वह अपने प्रेमी शिवा से शादी नहीं होने के कारण तनाव में थी। तनाव व चिंता के कारण ही रूपा तिर्की ने गत वर्ष 3 मई 2021 की शाम अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका खुलासा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीके गुप्ता की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट से हुआ है। आयोग की रिपोर्ट को गुरुवार को झारखंड विधानसभा में सभा पटल पर रखा गया था। आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि वह एक साधारण आत्महत्या का केस था। अगली खबर, स्वास्थ्य सहियाओं को 3 सालों से नहीं मिला प्रोत्साहन राशि। सहियाओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ शुरू किया आंदोलन। गुरुवार को धनबाद प्रखंड अंतर्गत कार्यरत सहियाओं ने प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। अपनी मांगों के समर्थन में सिविल सर्जन कार्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठ गई। सहियाओं के इस दौरान हेमंत सरकार, स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सहिया रीता देवी ने बताया कि लगभग 3 वर्षों से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके लिए 3 साल से धनबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर काट रहा हूं। वहां के चिकित्सा प्रभारी सिविल सर्जन के यहां भेज रहे हैं। यहां के अधिकारियों और कर्मी दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज रहे हैं। ऐसे में कार्यालय का चक्कर लगाकर हम लोग परेशान हो गए हैं। अगली खबर, कोडरमा जिला के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलवा ढाब निवासी बालेश्वर दास से बोलेरो बेचने के नाम पर हजारों रुपए की साइबर ठगी। थाने में दिए आवेदन के अनुसार गोलवा ढाब के टोरा गेंदवा निवासी बालेश्वर ने आवेदन में कहा है कि 22 मार्च को फेसबुक पर एक बोलेरो JH01BA 4857 बिक्री का मैसेज आया था। मैसेज पढ़ने के बाद फेसबुक पर दिए गए मोबाइल नंबर 9083225230 पर फोन किया। बोलेरो बेचने की बात कही। उसने खुद को CISF का जवान बताते हुए गाड़ी बेचने की बात कही। साथ ही टोकन मनी के रूप में 5150 रुपये देने की बात कही। पीड़ित बालेश्वर ने कहा कि साइबर क्रिमिनल ने बकायदा जया सरकार के नाम से फेडरल बैंक अकाउंट नंबर 99980119570625 दिया। इस अकाउंट में
टोकन मनी के रूप में 5,150 रुपये जमा करने को कहा। पीड़ित परिवार ने 22 मार्च को उक्त राशि जमा कर दिया। इसके बाद उपरोक्त वाहन का कागजात मेरे नाम से करने और गेट पास के लिए दोबारा 14,400 रुपये जमा करने को कहा। उसके कहने पर उक्त राशि को भी अकाउंट में जमा करा दिया। इसके बाद उस अकाउंट में रुपये जमा करने का सिलसिला जारी रहा। गत 23 मार्च 2022 को पीड़ित बालेश्वर के बोलने पर उसके साढ़ू सुरेश रविदास ने 21,999 रुपये SBI के खाता संख्या 6368 में जमा किया। इसके बाद सुरेश रविदास के भाई सूरज रविदास ने SBI के खाता संख्या 4720 में 25,200 रुपये भी जमा किया। अगली खबर, बोकारो में सड़क पर खड़ी हाईवा में लगी आग, मची अफरा तफरी। बोकारो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोदो नाला लोहा पुल के समीप खड़ी हाईवा में अचानक आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। इसके आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इसके साथ ही यातायात भी बाधित हो गई है, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि हाईवा में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अगली खबर, दुमका में 3,32,000 का चना डकार गए अधिकारी, दर्ज होगी FIR। इस वर्ष सरकार ने जो चना बीज किसानों के बीच वितरित करने के लिए जिला कृषि विभाग को भेजा था, उसमें अनियमितता उजागर हुई है। किसानों के बीच बिना बीज वितरित किए कागजों में ही बीज वितरण कर दिया गया। इसकी शिकायत जब किसानों ने की तो दुमका के सहायक कृषि निदेशक अजय कुमार सिंह के द्वारा इसकी जांच कराई गई। जांच में गड़बड़ी की शिकायत सच पाई गई है। संभावना है कि 1 से 2 दिन में इस पर FIR दर्ज की जाएगी। अगली खबर, मोटरसाइकिल ठेला पर रख युवा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। पश्चिमी विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भवानी सिंह के नेतृत्व में मानगो चौक पर गुरुवार को पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ मोदी सरकार और भाजपा को घेरते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रसोई गैस सिलेंडर का प्ले कार्ड दिखाकर मोटरसाइकिल ठेला पर रख पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का विरोध किया गया। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा में 130 मनरेगा कर्मी हटाए गए। गढ़वा जिले में मनरेगा कार्य में दैनिक पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे 130 कर्मियों को हटा दिया गया है। जिनको हटाया गया है उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, अनुसेवक, नाइट गार्ड, झाड़ूकस आदि शामिल हैं। ये सभी कर्मी मनरेगा के सृजित पदों से अलग कंटीजेंसी मद से करीब 10-10 सालों से गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अपनी सेवा दे रहे थे। अगली खबर, श्रावणी मेला की तैयारी में जुटा देवघर जिला प्रशासन, करीब 68.5 करोड़ रुपए के आवंटन का भेजा प्रस्ताव। कोविड महामारी के दौरान पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा। इस बार कोरोना से राहत है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसलिए 2022 में श्रावणी मेला की तैयारी में अभी से देवघर जिला प्रशासन जुट गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला से जुड़े विभिन्न विभागों ने राज्य सरकार से तकरीबन 68.36 करोड़ आवंटन मांगा है। विभागों ने आवंटन से क्या क्या मांग होंगे, किस मद में उक्त राशि की आवश्यकता है, इसका भी प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर देवघर जिला प्रशासन ने आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। DC मंजुनाथ भंतरी ने विभागों को रेज कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2 साल से मेला नहीं लगा था, इसलिए इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए तैयारी भी सभी विभागों को ठोस हो। इसको देखते हुए अभी से व्यवस्था दुरुस्त कर लें। अगली खबर, कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही हेमंत सरकार, बढ़ सकती है बड़ी कंपनियों की मुसीबत। हेमंत सरकार भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करेगी। कंपनियों द्वारा अधिग्रहित भूमि यदि 5 साल तक उपयोग नहीं की जाती है तो वह भूमि राज्य सरकार के लैंड बैंक में नहीं जाएगी, बल्कि भूस्वामी को वापस की जाएगी। इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान अपनी भूमि का उपयोग न कर पाने वाले भूस्वामी की क्षतिपूर्ति पर भी विचार किया जाएगा। प्रभारी मंत्री जोवा मांझी ने ध्यानाकर्षण के दौरान विधायक प्रदीप यादव द्वारा उठाए गए इस मामले पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में 22 पदों पर निकली भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के 22 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर अपना आवेदन को पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2022 है। वेतनमान
1,31,100 से 2,16,600 पर मंथ निर्धारित है। नौकरी करने का स्थान रांची, झारखंड है।